होता है। जब एक महिला का पीरियड आता है तो ये नेचुरली जो है प्रक्रिया होती है। जब पीरियड आता है तो जो अगले महीने का आपका अंडा बना हुआ है और एंडोमेट्रियम की दीवार बनी हुई है जिससे कि आपका बच्चा नहीं रुका है, वो इस महीने फूट के और टूट के ये पीरियड के फॉर्म में बाहर निकलते हैं। और ये जब बाहर निकलते हैं तो ये आपके बच्चेदानी की डीप क्लीनिंग करते हैं। तो जो आपका पीरियड है, ये पीरियड आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है। अब जानते हैं फ्रेंड्स कि कौन से डिस्चार्ज आपको प्रेगनेंसी बिल्कुल भी नहीं रुकने देंगे। सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स कि अगर आपको महीने में कभी भी ऐसा डिस्चार्ज दिखे जिसमें कि बहुत ज़्यादा स्मेल हो, ऐसा डिस्चार्ज दिखे जो डिस्चार्ज बिल्कुल ग्रे कलर का हो, या फिर कभी भी आपको येलो कलर का डिस्चार्ज आए, या फिर कभी भी आपको ऐसा डिस्चार्ज आए जैसे कि फटा दूध जैसा डिस्चार्ज आए, या फिर जो है थक्केदार डिस्चार्ज आए, या फिर आपको डिस्चार्ज ऐसा येलोइश डिस्चार्ज आए यानी कि येलो कलर का डिस्चार्ज आए, या फिर रेड कलर का डिस्चार्ज आए और उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आए। अगर स्मेल भी नहीं आ रहा है बट वो फटा दूध जैसा आ रहा है, अगर ग्रे कलर का आ रहा है, पनीर जैसा आ रहा है, तो वो डिस्चार्ज आपके काम का नहीं है। वो डिस्चार्ज आपको खतरा दे रहा है। अगर आपको उसमें स्मेल भी नहीं आ रहे हैं तो भी ये डिस्चार्ज आपके काम का नहीं है, क्योंकि ये डिस्चार्ज आपको इंडिकेट करता है कि आपको कहीं ना कहीं इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो चुकी है। और ये जब इन्फेक्शन हो जाएगा तो इससे आपका फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो सकता है, बच्चेदानी पे छाले पड़ सकते हैं, यानी कि तमाम तरह की दिक्कतें आपको होने वाली हैं अगर ऐसा आपको डिस्चार्ज आ रहा है। तो एक महिला के लिए डिस्चार्ज काफ़ी जो है ज़रूरी है, लेकिन डिस्चार्ज हेल्दी आने चाहिए। डिस्चार्ज आपको अनहेल्दी नहीं आने चाहिए। जो कि मैंने सारे डिस्चार्ज बताए हैं, ये सारे डिस्चार्ज बिल्कुल अनहेल्दी है और ये सारे डिस्चार्ज आपके इन्फेक्शन को दर्शाते हैं। अगर ऐसे डिस्चार्ज आ रहे हैं तो बिल्कुल भी अलर्ट हो जाओ कि आपको इन्फेक्शन हो चुके हैं। अगर आपको कभी भी पीरियड में अगर आपको बहुत ज़्यादा स्मेल आ रहा है तो ये भी इन्फेक्शन के ही संकेत होते हैं। अगर कभी भी आपको डिस्चार्ज में से स्मेल आ रहा है और वहाँ पे खुजली हो रहा है, चकत्ते हो रहे हैं, तो ये भी आपको इन्फेक्शन को ही दर्शाता है कि आपको इन्फेक्शन हो चुके हैं। देखो डियर, ये इन्फेक्शन कई चीज़ों से होते हैं, कई तरह की जो है प्रक्रिया से इन्फेक्शन होते हैं। आपके अंडरगारमेंट्स अगर जो है गंदे रहेंगे उससे भी इन्फेक्शन होंगे। अगर आपके अंडरगारमेंट्स अच्छे कंपनी अच्छे क्वालिटी के नहीं रहेंगे उससे भी इन्फेक्शन होंगे। अगर आप एक से कई मतलब कि जो आप रिलेशन बनाते हो तो एक पार्टनर से नहीं कई पार्टनर से रिलेशन बनाते हो उससे भी इन्फेक्शन होते हैं। अगर आप हाइजीन नहीं मेंटेन करते हो उससे भी इन्फेक्शन होते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको आपको ध्यान देने हैं। और जो मैं डिस्चार्ज बता रही हूँ, अगर ये डिस्चार्ज आ रहा है तो आप बिल्कुल अलर्ट हो जाओ कि आपको इन्फेक्शन हो चुके हैं और इस इन्फेक्शन को आपको ठीक करना है। क्यों? क्योंकि जब आपको इन्फेक्शन हो जाएंगे तो ये अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा क्रॉनिक रूप ले लेगा तो ये इन्फेक्शन आपको पीआईडी करा सकता है और ये इन्फेक्शन आपको तरह तरह की जो है समस्याएं प्रदान करने लगेगा। क्योंकि ये इन्फेक्शन कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन नहीं होता है। जब आपको छोटा मोटा इन्फेक्शन हुआ है उस टाइम पे अगर आप उसको ध्यान नहीं देते हो, केयरफुल नहीं रहते हो, तो उसके बाद आपको दिक्कतें होने लगते हैं। ये इन्फेक्शन आपका जो है फैलोपियन ट्यूब वगैरह भी ब्लॉक कर सकता है। तो ये इन्फेक्शन को ठीक करिए। सबसे पहले आपको करने क्या है, सबसे पहले तो आपको ये नोटिस करने हैं कि आपको इन्फेक्शन हुए हैं कि नहीं हुए हैं। नहीं हुए हैं तब तो कोई बात नहीं है। अगर हो गए हैं तो उसको आपको इलाज करना है। इलाज करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इस तरह का डिस्चार्ज आ रहा है तो सबसे पहला आपको काम करने हैं कि आपको अजवाइन के पानी का इस्तेमाल करना शुरू कर देने हैं। अजवाइन के पानी का इस्तेमाल कैसे करोगे, तो आपको लेने हैं 1 से 2 चम्मच अजवाइन और 1 लीटर पानी में आपको बॉईल कर लेने हैं और उस पानी को आपको सिप सिप करके खाली पेट सुबह सुबह उस पानी को आपको पीने हैं। ये आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा करेगा। अगर आपको गैसेस की प्रॉब्लम है उसमें भी आपको रिलीफ देगा और इन्फेक्शन में भी आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ देने वाला है। दूसरा आपको करना है, ये जो अजवाइन का पानी आप बॉईल करोगे तो इस अजवाइन के पानी से आप अपने निचले अंग को वॉश कर सकते हो। बहुत ही अच्छा ये अजवाइन का पानी होता है। वही आपको प्रक्रिया जो है करना है, अजवाइन के पानी को बॉईल कर लेना है और जब भी आप वॉशरूम का इस्तेमाल कर रहे हो यानी कि टॉयलेट करने जा रहे हो तो उसके बाद अपने निचले अंग को इसी पानी से आपको वॉश करना है। इससे आपकी जितनी भी बैक्टीरिया रहेंगी वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगी। या फिर आप नीम की पत्ती का पानी ले लीजिए।
लीजिए, नीम के पत्ती को बॉईल कर लीजिए और उसको बॉईल करने के बाद उसमें आप क्या करिए कि उसी पानी को एक कंटेनर में या फिर बॉटल में भर के रख लीजिए और उसी पानी से अपने निचले अंग को वॉश करिए। ये भी बहुत ज़्यादा फायदा करने वाला है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप तेजपत्ता, अजवाइन और मेथी इन तीनों को ले लीजिए। इन तीनों को लेने के बाद इसका काढ़ा बना लीजिए। इसका काढ़ा आप सुबह सुबह खाली पेट पी सकते हो। ये भी आपके लिए रामबाण काम करने वाला है। उसके बाद फ्रेंड्स आप एक काम और जो है कर लेना कि अगर आपको इन्फेक्शन हो गए हैं तो आप जो है इन्फेक्शन का जो आपको अजवाइन का धुआं होता है उसको भी आप ले सकते हो। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा करने वाला है। इसको लेने के लिए आपको कुछ नहीं करने हैं। जो गोबर के कंडे आते हैं ना, उसको आपको थोड़ा सा मतलब कि जला लेने हैं। जलाने के बाद और उसे गोबर के कंडे को जल जाएगा तो उसे किसी भी तगाड़ या फिर किसी भी बर्तन में रख लेने हैं और जो कम्बोर्ड होता है ना, कम्बोर्ड में उसको जो है एडजस्ट कर देने हैं उस तगाड़ को और उसके ऊपर अजवाइन डालने हैं और उस कम्बोर्ड के ऊपर अपना जो प्राइवेट पार्ट है वहां पे रख के, यानी कि जो धुआं निकलेगा ना उस सारा का सारा आपके निचले अंग पे आना चाहिए, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा करने जो है करेगा ये। लेकिन ये जो मैं अजवाइन का धुनी बता रही हूँ ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, सब लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप कर सकते हो तो कर लेना। कुर्सी पे भी बैठ के कर सकते हो। जो टूटा हुआ कुर्सी होता है जो बीच का भाग, उस पे कर सकते हो, कम्बोर्ड पे कर सकते हो, कहीं पे भी आप नीचे रख के और ऊपर से बैठने वाले जगह पे आप अजवाइन के धुनी का इस्तेमाल कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। अगर डेली नहीं कर सकते हो तो हफ्ते में 2 से 3 दिन जरूर से जरूर कर लेना। उसके बाद फ्रेंड्स अपने साफ सफाई का ध्यान देना, नहीं तो ये रुका हुआ गर्भ खराब कर देगा। अगर गर्भ आपका नहीं रुका है तो ये बिल्कुल भी आपको गर्भ रुकने नहीं देगा। ये बात याद रखिएगा। जब तक इन्फेक्शन है आपको प्रेगनेंसी बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। जब इन्फेक्शन सही होंगे तो ही प्रेगनेंसी होगी और इन्फेक्शन है तो आपका गर्भ जो रुका हुआ है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। ये भी बात याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप जो है जब आप रिलेशन बना लेते हो तो तुरंत जो है आधे 1 घंटे के बाद उठ के अपने निचले अंग को केवल जो है पानी से वॉश करो और जो आपका जो अंडरगारमेंट्स है वो धूप की किरणों में सुखाने का प्रयास करो। इधर उधर सुखाने का प्रयास ना करो और अपना जो है साबुन वगैरह जो भी सोप वगैरह इस्तेमाल करते हो दूसरे से अलग रखो। एक दूसरे का जो है इस्तेमाल ना करो। टॉवेल वगैरह हर चीज़, अगर आपको इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है तो ये सारे काम करोगे तो इन्फेक्शन आपको बार बार नहीं होंगे और आपको प्रेगनेंसी भी हो जाएगी। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी हुआ होगा। अगर लाभकारी है तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।